वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार हो तो ऐसे ही में। आज हम जिस कार का रिव्यू करने के लिए मैं आया हूं और मैं आया हूं यहां पे MG के शोरूम पे, जो कि मुजफ्फरनगर में है। ये है जानसर रोड पर और शोरूम का नाम है MG नमः ऑटोमोबाइल्स। MG नमा ऑटोमोबाइल्स। तो अगर आप मुजफ्फरनगर से हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये जानसर रोड पे है। चलिए खैर, जिस कार का मैं आज रिव्यू करने आया, जिसके हम बारे में बात करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक कार और बड़ी क्यूट सी प्यारी सी कार है। वो है ये देखिए, ये रही आपके सामने, ये देखिए, ये है MG की कॉमेट। तो ये है MG की कॉमेट जिसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सौरभ मेरे साथ वीडियो में जुड़ेंगे। सौरभ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं जो कि MG के शोरूम में काफ़ी समय से हैं। अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है। इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एक बार गाड़ी का आप सारा ओवरव्यू देख लीजिए कि साइड से गाड़ी कैसे दिखती है, रियर से इस गाड़ी कैसी दिखती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार देख लीजिए। देखिए, इसके ये कनेक्टेड इसके टेल लैंप हैं। यहाँ पीछे कॉमेट की बैंजिंग है, MG का लोगो है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड। इसके बारे में बात करूंगा, ये क्या चीज़ है पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ हैं साथ में हमारे और सौरभ बताएंगे डिटेल में इस गाड़ी के बारे में, जो कि MG की कॉमेट। बताइए सौरभ, शुरू से बताइए। MG की कॉमेट गाड़ी आती है इलेक्ट्रिक, जिसकी रेंज 232 किलोमीटर के साथ ये गाड़ी कंपनी क्लेम करती है। इसमें जो आपकी रेंज निकल के आने वाली है वो एक्चुअल 200 किलोमीटर तक आराम से आपकी रेंज निकल जाएगी। ओके। ये गाड़ी में 17.3 किलोवाट की बैटरी होती है और 15 साल या 9 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी के साथ ये गाड़ी आती है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, बेस मॉडल, मिड मॉडल और टॉप मॉडल। बेस मॉडल यानी एग्जीक्यूटिव, कॉमेट एग्जीक्यूटिव। ये है कॉमेट एक्साइट मिड मॉडल, जिसमें लगभग सारे फीचर्स और भी आपको कंप्लीट हो जाते हैं। इससे ऊपर एक मॉडल आता है कॉमेट एक्सक्लूसिव, वो टॉप मॉडल आता है। ये है कॉमेट का मिड मॉडल। अभी इसमें सामने जो लाइट्स हैं वो डुअल प्रोजेक्टर LED विद DRL, डे रनिंग लाइट के साथ ये गाड़ी आती है। और इसमें MG का लोगो आता है, जो जो लाइट्स जिसके अंदर होती है LED में इसकी सारी लाइट्स रहने वाली हैं। इसके अलावा इसके जो ORVMs हैं वो हम बटन से अंदर से फोल्डेबल भी हैं, फोल्ड कर सकते हैं मिड मॉडल में। क्या ये गाड़ी जब लॉक अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड होंगे, यानी कि ऑटो फोल्डेबल है या नहीं? इसमें टॉप मॉडल में अगर हम चाबी के साथ लॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड अनफोल्ड होंगे मिरर, लेकिन इस वाले मॉडल में नहीं इसमें होगा। मिड वाले मॉडल में क्या होगा, अंदर एक बटन है, उससे ये जो है फोल्डेबल हो जाएंगे। ओके। ठीक है। बेस मॉडल में क्या होगा, हाथ से करने होंगे। व्हील बताइए, व्हील कितने साइज है? 12 इंच का व्हील साइज आ जाएगा गाड़ी में। और पीछे की अगर हम बात करें गाड़ी में, तो इसमें टेल कनेक्टेड लाइट के साथ जरा दिखाइए एक बार दर्शकों को लाइट कैसे जलती है, देखिए। और ये गाड़ी इंटरनेट इनसाइड रहने वाली है। इसका क्या मतलब है बताइए? इंटरनेट इनसाइड का मतलब ये है, जो हम गाड़ी की स्क्रीन पर देख पाएंगे, इसमें क्या है, गाड़ी का खुद का इंटरनेट होता है। चले तो आप जैसे उधर आ गाड़ी की जाइए। चाबी की कुछ इस तरीके से रहने वाली है। हाँ, इसमें चाबी लॉक, दिखाइए। अनलॉक एंड बूट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। मिड मॉडल में चाबी लगती है और टॉप मॉडल में चाबी जो है उसमें वायरलेस किया जाएगा। ओके। अब हम गाड़ी की बात करते हैं एंट्री की। साइड की एंट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि गाड़ी में पावर विंडो रहने वाली हैं दोनों, और ये डोर जो है कंप्लीट आपका इतना खुल जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 सीट्स आगे रहेंगी और इसमें अंदर स्क्रीन रहेगी। पावर इसका स्टीयरिंग रहने वाला है। यहाँ पर जैसे ही इसकी हम चाबी लगाएंगे तो ये गाड़ी अभी फ़िलहाल ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हैंड ब्रेक रहने वाला है। और इन सीट्स को अगर हम यहाँ से ये पीछे जाने का स्पेस, पीछे जाने का यहाँ पर स्पेस बन जाता है। तो उस साइड से भी आ उस सकते हैं, साइड से भी आ सकते हैं, साइड और को ड्राइवर साइड, दोनों दोनों साइड साइड से। से। ओके। आप इस देखिए, ये गाड़ी का स्टीयरिंग रहेगा और यहाँ पर रहेंगे रियर न्यूट्रल और ड्राइव, यानी कि गाड़ी में पीछे जाने के लिए, आगे मॉडल चेंज करने के लिए न्यूट्रल। इसमें आपके मोड्स रहेंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड्स में रहने वाले हैं, जो गाड़ी की रनिंग को डिसाइड करेंगे कि गाड़ी का पिकअप किस मोड पर कितना रहेगा। इसमें आधी स्क्रीन जो है टच रहेगी और आधी स्क्रीन MID में डिवाइडेड है मिड मॉडल में। बेस मॉडल में केवल MID रहेगी, वो वाली टच स्क्रीन नहीं रहेगी। जिस टच स्क्रीन के अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, म्यूजिक, सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। जियो सावन तक इसमें जो है सब कुछ इनबिल्ट रहेगा गाड़ी के। अब बात करते हैं गाड़ी के लॉक्स की। जैसे ही आप गाड़ी करेंगे, वो 10 से ऊपर स्पीड से ऊपर चलेंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी। इसमें पावर विंडो आपकी रहने वाली और ये गाड़ी पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओके, कोई तरह से ऑटोमेटिक है ये ना?
तो दोस्तों सौरभ और मैं गाड़ी के अंदर आ गए हैं। अब हम और बात करेंगे, डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। देखिए आपने गाड़ी का एक्सटीरियर देख लिया है कि गाड़ी का लुक कैसा है, ये आपने देख लिया है। गाड़ी का इंटीरियर भी आपको दिखाया गया है। फिर और कोशिश करेंगे कि और अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर दें। सौरभ भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर MG के शोरूम में एग्जीक्यूटिव हैं ये, और अच्छी तरह से इस गाड़ी के बारे में इनको पता है। तो सौरभ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पूछना चाहता था दर्शकों के भी यहाँ पे, कि भाई जब कोई आदमी इस गाड़ी को लेगा तो उसके मन में ये रहेगा कि भाई गाड़ी छोटी है, जी। तो अंदर बैठने के बाद क्या उसे कुछ ऐसा महसूस होगा कि ये कंफर्ट जोन में रहेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जो बनी है वो स्पेशली इस तरीके से बनाई गई है। इसका एक पर्टिकुलर यूज रहेगा गाड़ी का। जैसे आप लोकल्स में, मार्केट, और आप जो है रनिंग कर सकें, 50-60 किलोमीटर आप चले जाएं आ जाएं, यानी कि इसकी जो लॉन्ग रनिंग आप करेंगे वो 90 किलोमीटर आप चले जाएं, 90 किलोमीटर आप वापसी आ जाएं, यानी कि आपका क्या मतलब ये है? 200 किलोमीटर। हाँ, मैं ये कहना चाहता कि जो इसकी रेंज है वो 200 किलोमीटर की है। अच्छा, मार्केट में कोई भी गाड़ी अभी इसी तरीके की कोई गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है जो आप, जिसको आप जो है एक्स्ट्रा गाड़ी के तौर पर यूज कर सके, यानी एक ऑल्टरनेट के तौर पर यूज कर सके। जैसे कि आपके पास गाड़ियां बड़ी भी हैं, सारी गाड़ियां हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो अपना यूज है वो सब गाड़ियों से एक डिफरेंट हो जाता है, और इस गाड़ी के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आपको ये 4 सीटर गाड़ी है, 4 आदमी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा स्पेसियस है। बाहर से इसकी शेप को जो कंपनी ने डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया गया है ताकि ये कम स्पेस में, कम टर्निंग रेडियस में गाड़ी मुड़ जाए, और आप आसानी से जो है भीड़ भाड़ के इलाकों में भी इस गाड़ी को आराम से चला पाएं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की मजबूती की। इस गाड़ी की जो मजबूती है वो मार्केट में जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जैसे दूसरी कंपनीज की भी अगर बात की जाए, और कंपनीज की भी बात की जाए, तो उनके मुकाबले में भी इसकी गाड़ी की जो सेफ्टी है वो बहुत तरीके से कंपनी ने एयर बैग वगैरह हैं इसके अंदर? हाँ जी, डुअल इसमें फ्रंट एयर बैग रहने वाले हैं, और 16 पॉइंट्स जो है कंपनी ने इसके सेफ्टी पॉइंट्स जो है डिसाइड किए हैं। ये 16 तरीके से टेस्ट की गई है गाड़ी कंपनी के बिहाफ पर कि क्या ये रोड पर सेफ है या नहीं है। अगर मैं ये कहूँ दर्शकों के लिए, अगर ये मैं एक लफ्ज में, मतलब छोटी, जैसे आपने पूरी डिटेलिंग बताई है, टेक्निकल पार्ट बताया आपने, अगर मैं 2 लफ्जों में कहना बात चाहूँ कि भाई अगर आपको ये लगता है कि भाई छोटी गाड़ी बाहर से दिख रही है तो क्या अंदर बैठ के कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि हाँ, जब आप इसको एक बार देखें गाड़ी को आकर के, आप बैठें गाड़ी के अंदर आकर के, बल्कि आप इसकी टेस्ट ड्राइव लें, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई अंदर कितना स्पेस है या नहीं है। मेरे खाली कहने से या सौरभ के खाली कहने से शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन क्योंकि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, और मैं भी एक कस्टमर की तरह से ही वीडियो बनाता हूं कि जैसे कस्टमर हैं, जब वो कोई गाड़ी देखने जाते हैं या लेने जाते हैं तो उनके मन में क्या क्या क्वेरीज रहती हैं, उसी को बेस बना करके मैं वीडियो बनाता हूं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, गाड़ी में स्पेस है। अभी हम आगे वाली सीट पे बैठे हैं, ये ड्राइवर वाली सीट पे बैठे हैं, मैं को ड्राइवर वाली सीट पे बैठा हूँ, और यहाँ पर मुझे आराम से जो सामने का बोनेट है वो बिल्कुल साफ कह सकता हूँ दिख रहा है। यानी कि जब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो मुझे बिल्कुल साफ साफ विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात हुई है। फिर रही बात कि भाई मेरा ये हेडरूम ये भी अच्छा खासा है। मेरी जो हाइट है 5 फुट 6 इंच है, तो उसके हिसाब से ये हेडरूम है। और भी इस गाड़ी की एक खासियत है कि इसमें हेडरूम जो है गाड़ी में काफी मिलेगा, और कंफर्ट भी सीट पे आप देख रहे होंगे। अच्छा, कुशनिंग भी गाड़ी की अच्छी है, मतलब। और ये पीछे देखें ऐसे ये हेडरेस्ट हैं, ये इसमें फिक्स मिलते हैं, इससे आगे वेरिएंट में क्या एडजस्टेबल मिलते हैं? नहीं, इसमें सभी में यही सेम आता है, बस उसमें क्या होगा, टॉप मॉडल में लेदराइज्ड आ जाएंगी सीटें। अच्छा, मतलब इसका डिजाइन सेम रहेगा, हेडरेस्ट फिक्स रहेंगे जी। तो अच्छा, इसमें थाई सपोर्ट भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी जो है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारी चीज आप एक बार स्क्रीन पे, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्क्रीन पर अगर हम बात करें, इसमें एप्पल कारप्ले पूरा फोन यहाँ से कनेक्ट होने वाला है, एंड्रॉयड ऑटो, और इसके अलावा इसमें जियो सावन तक के ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहीं से गाने प्ले कर पाएंगे, जियो सावन। और डायरेक्ट इंटरनेट का जो है, इसमें इंटरनेट इनसाइड आता है गाड़ी में। हाँ, ये पीछे लिखा हुआ था गाड़ी के इंटरनेट रहता है, खुद का इंटरनेट रहता है। जी जी। तो कैसे इंटरनेट क्या चलता है? क्या इसमें कोई सिम लगा हुआ है क्या है? नहीं, इसमें इनबिल्ट रहता है गाड़ी के अंदर। क्या है कि कंपनी के साथ टाई अप होता है, टेलीकॉम कंपनी के साथ। उसमें क्या होता है कि जिस कंपनी के साथ कंपनी का टेलीकॉम टाई अप होता है, उसी कंपनी के नेटवर्क्स गाड़ी के अंदर अवेलेबल। देखिए यहाँ पर जो है ये आ जाएंगे, इसमें कुछ बैग्स वगैरह छोटे छोटे आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं इसमें साथ, छोटे मोटे। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा चार्जिंग के लिए USB। ये रहा, ये नीचे USB आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर AC, हीटर
पावर विंडो के लिए यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर ये ड्राइव मोड आ जाएंगे। ये पावर विंडो, दो पावर विंडो, दो पावर विंडो दोनों साइड के, रियर न्यूट्रल ड्राइव आ जाएगा। ये ड्राइव मोड है हाँ सारे। जी, ये जैसे हम यहाँ से डी यानी आगे ड्राइव करने के लिए डी पर, एन मतलब न्यूट्रल, आर मतलब रियर, और प्लग होगा तो चार्जर लग जाएगा। आर जाते ही कैमरा ऑन हो जाएगा स्क्रीन पर। ये कैमरा ऑन हो गया। बैक कैमरा जो है ऑन हो चुका है गाड़ी का। अब मैंने न्यूट्रल कर दिया गाड़ी। ये एसी वेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। एसी है, एसी आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। इसमें डिफोगर जो है वो भी आ जाता है गाड़ी पे। डिफॉगर अभी दर्शकों को पीछे से दिखाएंगे, पहले यहाँ से ये एसी वेंट के बारे में बात कर लें। जी। तो यहाँ पर ये एसी ऑटो क्लाइमेट एसी है ये, और ये इसके एसी जो ऑटो क्लाइमेट एसी है, 2.5 फिल्टर में एसी आते हैं हमारे। कूलिंग भी अच्छी खासी है। इसमें एमआईडी पे सारी चीजें शो हो जाती है, कौन सा डोर खुला हुआ है, क्या चीज की नोटिफिकेशन, कितने % गाड़ी चार्ज है, कौन सा मोड जो है गाड़ी में चल रहा है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल। ये देखिए, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, ये मोड आते हैं इसमें। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इसका पावर स्टीयरिंग रहने वाला है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स रहेंगे, जैसे वॉल्यूम अप करने के लिए इस बटन पर आप कुछ शिफ्ट कर सकते हैं कोई एक फीचर। यहाँ पे वॉइस कमांड भी गाड़ी में रहने वाली है, और प्लस यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा बटन्स जो है, ये जो बटन दिए गए ये किस चीज के लिए दिए गए यहाँ पर? ये सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं, नेक्स्ट वगैरह करने के लिए। यहाँ से भी आप प्लेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और बीच में ये एमजी का लोगो बड़ा सुंदर लगता है। साइड से देखें तो ये डोर का अपना साइड वाला, यहाँ भी स्टोरेज है। बिल्कुल, स्टोरेज आ जाएगी, नीचे भी स्टोरेज आ जाएगी, बल्कि नीचे यहाँ पर बोटल्स वगैरह आप पूरी कैरी कर सकते हो। स्पीकर यहाँ पर कितने मिल जाएंगे हमें? 2 स्पीकर मिलेंगे इसमें, 2 स्पीकर मिलेंगे। और गाड़ी जो है एकदम प्रीमियम क्वालिटी में रहने वाली है। बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी अंदर से दोस्तों। और इसमें अंदर कलर कितने मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर? अगर एक्सटीरियर कलर की हम बात करें तो बेस मॉडल में केवल व्हाइट कलर आएगा बाहर की साइड, एक्सटीरियर कलर। और अगर हम मिड मॉडल की बात करें कॉमेट एक्साइड की, जिसमें अभी हम फिलहाल अवेलेबल है, इसमें सिल्वर, ब्लैक एंड व्हाइट 3 कलर आते हैं। और इसके अलावा अगर टॉप मॉडल पे हम जाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा कलर ऐड हो जाता है, ग्रीन कलर। IRBM इसका मैनुअल है IRBM। हाँ जी, यहाँ से आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ये लाइट्स का हो गया यहाँ पर। ये आपका ये यहाँ से आप मिरर भी ऑन कर सकते हैं, मिला हुआ है इसमें। दोनों साइड में है, ड्राइवर साइड में भी और दोनों साइड मिल जाएगा। ओके, तो जरा पीछे चलते हैं एक बार जी, और पीछे से देखते हैं एक बार कि गाड़ी आगे अंदर बैठकर कैसी लगती है और स्पेस कैसा है जी। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी के अंदर कह जाएं, क्योंकि गाड़ी के अंदर डोर तो एक ही है। तो देखिए, जाने के लिए ये है तरीका कि आपको सीट जो है बड़ा डोर है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। देखिए, डोर इतना खुल गया पूरा ये। अब आप आराम से अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से गए, ये देखिए आराम से बैठ सकते हैं इसमें गाड़ी में। ये पूरी गाड़ी में जैसे हम आराम से बैठ गए। और ये सीट हो गई। इसमें कोई स्पेस की कमी लग रही है आपको गाड़ी में? नहीं, मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। अच्छा खासा स्पेस है। ये आपका लेग रूम, आप जो है इसमें लेग रूम भी अच्छा खासा है आपका। नी अच्छा लेग रूम रहेगा इसमें, मतलब 4 सीटर गाड़ी है ना, जिस हिसाब से ये परफेक्ट उसी हिसाब से गाड़ी जो है बनाई गई है। हेड रूम भी आपका हेड अच्छा खासा है, बहुत अच्छा हेड रूम है गाड़ी में। और यहाँ से ये डिफॉगर भी है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। और ये इधर भी मिरर दिया हुआ है। हाँ, ये मिरर है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, पीछे वाले पर्सन भी। तो दर्शकों, एक बात देखिए जरा सा, ये गाड़ी के पीछे से बैठ करके जो फ्रंट व्यू है वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार से देखें आप, ये देख सकते हैं। इस गाड़ी का जो अब बात करते हैं प्राइस की। हाँ बिल्कुल। इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस रहता है, एक्स शोरूम जो प्राइस जो है विद बैटरी के साथ, वो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 7,79,800 यानी 7,79,800 रुपीज़। और इसका जो मिड मॉडल है कॉमेट एक्साइड, जिसके अंदर अभी हम अवेलेबल बैठे हुए हैं, इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम अभी है वो फिलहाल प्रेजेंट में इसका जो एक्स शोरूम है वो 8,89,800 रुपये जो है इसका एक्स शोरूम है गाड़ी का। और इसके अलावा जो टॉप मॉडल है उसका एक्स शोरूम 9,89,800 रुपये है। ओके, देख लीजिए एक बार फिर दोबारा से, ये है गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर व्यू। और यहाँ सौरभ फिर कुछ और कहना चाहते हैं। जहाँ पेट्रोल गाड़ी जो है 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर बैठती है, वहीं पर ये गाड़ी आपकी 1 रुपये किलोमीटर में चलने वाली है। और ये आपकी कॉस्टिंग को इतना कम कर देगी कि आप गाड़ी की जो वैल्यू है वो 3 साल गाड़ी आप मिनिमम चला के, मिनिमम 3 साल भी अगर आप चलाएंगे, अगर आपकी रनिंग भी कम है, तो आप गाड़ी के पूरे रेट्स जो हैं 0 कर लेंगे, क्योंकि आप जो है गाड़ी के जो रेट्स है वो आप यूज़ कर चुके होंगे। और उसके बाद जो गाड़ी बचेगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बची जाएगी। तो कहने की बात ये कि ये गाड़ी उन्हीं लोगों के लिए जिनकी रनिंग पर डे जो है 200 किलोमीटर के आसपास जो है बैठती है। ठीक है। और एक एडिशनल गाड़ी के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के पास बड़ी गाड़ी है,
बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, कोई ए साइज एसयूवी रखता है, कोई बी साइज एसयूवी रखता है, वो लोग भी इस गाड़ी का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं यानी लोकल। कि सेकंड गाड़ी के तौर पे से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों हम पूरा करते हैं यहीं पर। सौरभ ने अभी जाते जाते फिर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया है कि इस गाड़ी को ज़्यादातर कौन लोग पसंद कर रहे हैं, कौन लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं। तो देखिए, गाड़ी अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आजकल इलेक्ट्रिक का ज़माना भी है। अगर आपके पास पहले से कोई व्हीकल है तो आप उसको सेकंड व्हीकल के तौर पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कमेंट के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। वीडियो